स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। ये उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स और एल्कीन कंपाउंड्स में एक सिमिलरिटी होती है कि इनमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट होता है। बेंजीन और एल्कीन दोनों में ही अगर हम कंपेयर करें तो इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इन पाई इलेक्ट्रॉन्स पर हमेशा दोनों पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो प्राइमरीली अटैक करता है। लेकिन बेंजीन जो होता है वो एल्कीन से इस बात में डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। एल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के बाद जो कार्बोकेटायन बनता है वो एडिशन रिएक्शन शो करता है। उस कार्बोकेटायन पर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो जाता है। बट बेंजीन या हम कहें एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के बाद एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसके जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक क्लोज्ड शेल में प्रेजेंट होते हैं और जो कि उस रिंग को स्पेशल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण उस पर जब इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करता है तो उनमें एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो कार्बोकेटायन बनता है वो स्टेबल होने के कारण एडिशन नहीं दे पाता है और उसके कंपैरेटिव वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। उनमें एक H+ आयन का लॉस हो जाता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो शो करते हैं। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अब हम इसकी मैकेनिज्म स्टडी करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स होते हैं। उनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ही रिच क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। जब उन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वो एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसे हम E+ की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब उन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उनमें एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। इस कार्बोकेटायन को एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए एरिनियम आयन कहा जाता है। जब E+ बेंजीन या एरोमेटिक पर रिएक्ट करके कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है तो उनमें एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है और वो जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड हो जाता है और उसमें डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। ये जो कार्बोकेटायन बनता है ये नॉन एरोमेटिक होता है और इसे हम एरिनियम आयन कहते हैं और इसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। जब इलेक्ट्रोफाइल उस बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाता है तो वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। देखिए इसमें इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर रहा है तो ये इलेक्ट्रोफाइल उस एरोमेटिक कंपाउंड पर जुड़ता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तब इसमें इस पोजीशन पर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि इसमें उस पोजीशन पर पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, केटायन प्रेजेंट नहीं हैं। ये जो पोजीशन होती है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करती है और इसे हम एरिनियम आयन कहते हैं। ये जो एरिनियम आयन होता है ये नॉन एरोमेटिक होता है, क्योंकि इसमें इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो मोमेंट होता है वो सिग्मा इलेक्ट्रोफाइल की वजह से जो सिग्मा बॉन्ड बना है उसकी वजह से इनका रोटेशन ब्रेक हो जाता है और ये रेजोनेंस शो नहीं कर पाते हैं और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेवियर करते हैं, क्योंकि इसका
जो इलेक्ट्रोफाइल का जो p ऑर्बिटल होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स में इंटरप्रेशन जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स जब इस पर अटैक करते हैं तो इनमें एरोमेटिसिटी का लॉस हो जाता है। इस कारण जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होते हैं वो अपनी लेकिन ये नॉन एरोमेटिक बिहेवियर होता है वो इनमें टेम्परेरी बिहेवियर होता है। जब अपने ये प्रोटॉन का लॉस कर देते हैं तो इनमें एरोमेटिसिटी दोबारा जनरेट हो जाती है और वो जो टेट्राहाइड्रल कार्बन जो होता है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होता है वो प्रोटॉन का लॉस करता है। जब हम उस पर बेस का अटैक कराते हैं, जब भी कोई बेस उस पर अटैक करता है तो वहाँ से वो प्रोटॉन का लॉस हो जाता है और वो एरोमेटिक बिहेवियर शो करने लग जाता है। इसकी मैकेनिज़्म को हम इस फॉलोइंग रिएक्शंस मैकेनिज़्म के थ्रू समझते हैं। देखिए इस स्टेप में हम देखते हैं ARH ये कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, जिस पर कि कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है E+ की फॉर्म में। और जब फर्स्ट स्टेप में जब वो इस पर अटैक करता है तो वो स्लो स्टेप होती है और उसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। इस स्लो स्टेप के बाद ही इसमें एरिनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं AR के ऊपर केटाइन बन गया है और H और ये यहाँ पर जुड़ गए हैं, तो इसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। फिर जब नेक्स्ट स्टेप जो होती है इसमें सेकंड स्टेप वो फास्ट स्टेप होती है और उसमें से प्रोटॉन का लॉस हो जाता है। इस स्टेप में हम बेस का इस पर अटैक करवाते हैं। जो बेस होता है वो प्रोटॉन को अपनी तरफ ले लेता है और जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़कर नए कंपाउंड का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करता है। ये देखिए इसे हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं इसकी मैकेनिज़्म को। इसमें हम एग्जाम्पल के रूप में बेंजीन कंपाउंड लेते हैं। बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल E+ अटैक करता है स्टेप फर्स्ट में। जब वो उस पर अटैक करता है तो उस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और इसके कारण इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाती है क्योंकि ये sp3 हाइब्रिड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो केटायन बना है ये केटायन इसमें रेजोनेंस शो करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है डिफरेंट जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसकी तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम कंबाइंड रूप से नीचे स्ट्रक्चर में जैसे शो कर रखा है वैसे इसमें हम शो कर सकते हैं। इन्हें एरिनियम आयन कहा जाता है। सेकंड स्टेप में जब हम इस पर बेस पर इसका अटैक कराते हैं तो प्रोटॉन जो है वो बेस के साथ बाहर निकल जाता है और इलेक्ट्रोफाइल उस पर जुड़कर वापस उसे एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो इस फॉलोइंग मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।